नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी 2025 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आप लोगों का भी अगर मैथ कमजोर है या फिर मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हो अच्छे से नहीं बन पाता है, तो आज मैं आपको जो जो मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं उसको कॉपी में लिख कर और उसको एकदम रट जाना, उसको एकदम अच्छे से बना बना कर समझ लेना 2 बार 4 बार, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में ना, वो सारे के सारे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में छपने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छे तरीके से सभी क्वेश्चन को मैं बताऊंगा और आपको अच्छे तरीके से कॉपी में लाइन बाय लाइन सभी प्रश्नों को बना लेना है। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर पहला नंबर जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे ना, ये क्वेश्चन आपके इस बार का बोर्ड एग्जाम में अवश्य रहेगा, इसको अच्छे से बना लीजिएगा। तो हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करना आप लोग अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो, बिल्कुल फ्री वाला व्हाट्सएप ग्रुप है, तो देखिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम का लिंक है, इंस्टाग्राम फेसबुक सबका लिंक दिया गया, आप लोग जुड़ जाइएगा। लेकिन आपको सबसे पहले हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। बाकी आप लोग इंस्टाग्राम फेसबुक भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं दोस्तों, आप लोग अच्छे से समझिए, कॉपी में जरूर सबके होने चाहिए ये क्वेश्चन। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ समरूप है। मतलब दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज बनाकर समझाते हैं। देखिए आपके पास दो त्रिभुज है, यहाँ पर इस त्रिभुज का नाम हो गया ए और ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये समरूप, ये समरूप का चिन्ह होता है। ये समरूप किसके हैं? तो एक और इसके समरूप त्रिभुज है जिसका नाम है डी ई एफ। तो कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है और इनके क्षेत्रफल क्रमशः 9 सेंटीमीटर स्क्वायर और 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि डी बराबर 5.1 सेंटीमीटर है तो ए बी का मान क्या होगा? मतलब कि ये जो आपका डी है ये दिया है आपका 5.1 सेंटीमीटर दिया है, तो आपको ए बी का मान निकालना है कि इस ए बी का मान क्या होगा। तो दोस्तों जब भी दो समरूप त्रिभुज होते हैं ना, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अब फॉर्मूला क्या होता है ये हम आपको यहाँ बताते हैं। देखिए अगर देखिए यहाँ पर लिखिएगा, चूंकि चूंकि त्रिभुज ए बी सी क्या है, त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज किसके? त्रिभुज डी ई एफ के। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? तो समरूप है। अगर त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज डी एफ का समरूप है तो इसका फॉर्मूला होता है, इसलिए इसलिए त्रिभुज ए, इसलिए यहां पर लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज दो हाली त्रिभुज लिख दिए, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, ए बी सी का क्षेत्रफल लिखिएगा, ठीक है। ए बी सी का क्षेत्रफल, ओके, क्षेत्रफल लिखिएगा, ओके। और बाटा में लिखिएगा, बाटा में लिखिएगा त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल, डी ई एफ का क्षेत्रफल क्या है? क्षेत्रफल बराबर में। तो बराबर में पता है क्या होता है दोस्तों, जब दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं ना, तो इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात होता है ये बराबर होता है इधर का ए बी, इधर का ए बी का स्क्वायर और बाटा में उधर का डीई का स्क्वायर, डीई का स्क्वायर क्या? तो डीई का स्क्वायर, किसका? डी है ना, डीई है, डीई का स्क्वायर होता है, ठीक है। और फिर बराबर होता है इधर का बीसी, इधर का बीसी का स्क्वायर और उधर का ईएफ का स्क्वायर, ईएफ का स्क्वायर। और फिर बराबर होता है इधर का एसी, इधर का एसी का स्क्वायर और उधर का आपका डीएफ का स्क्वायर। ये तीनों बराबर होता है कब? जब दोनों त्रिभुज समरूप है तो उसका क्षेत्रफल का जो जो उसका क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो इतने के बराबर होता है। लेकिन दोस्तों इतना लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैंने आपको बता दिया कि ये तीनों बराबर हो जाएगा, जो भी मान कहेगा वो निकाल लीजिएगा। तो हमको देखो ऊपर वाला त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया है, नीचे वाला का मान दिया है, डी का मान दिया है, डी का मान देखो दिया है यहाँ पर, और ए बी का मान निकालना है। तो हमको इससे 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 और इससे मतलब है, बाकी इन चारों से कोई मतलब नहीं है। तो जब उन चारों से कोई मतलब नहीं है तो उन चारों को लिखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, बट वो भी बराबर होते हैं, कहीं उसका मान दे दिया जाए और बोलेगा उसमें से कोनो को निकालने के लिए, तो वो भी आपको जानना जरूरी, इसलिए मैंने वहां पर वो भी लिख दिया। अब आपको इतना सही काम हो जाएगा। अब देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना है? 9 है, तो 9 लिख दीजिए। बाटा में इसका क्षेत्रफल कितना है? 64 है, 64 लिख दीजिए बराबर। ए बी का मान निकालना है, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा। बाटा में डीई का मान दिया 5.1, तो 5.1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो अब हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। हम देखो ये 3 है ना, तो इसको 9 है ना, तो इसको 3 लिख लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। और 64 को हम क्या लिख लेते हैं? 64 को 8 लिख लेते हैं, कोई दिक्कत है? 64 को 8 लिख लेते हैं, क्यों? तो देखो अगर हम इसका ऐसे पावर दे दे 2,
तो फिर आपका ऊपर वाला मान मिल जाएगा। कैसे? 3 का स्क्वायर 9 फिर मिल जाएगा, 3 3 का 9 मिल जाएगा। फिर 8 के स्क्वायर 2, तो 8 के स्क्वायर 2 मतलब कि 8 को 2 बार गुणा करोगे 8 आता है 64, 8 8 में गुणा करोगे 64 आपका मिल जाएगा ना 64। तो क्या होगा आपका 64 मिल जाएगा। तो ये हो गया। और बराबर ये ए बी का स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं ए बी लिखते हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं देंगे। और 5.1 का स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी 5.1 लिख लेते हैं, स्क्वायर नहीं देंगे बल्कि दोनों का स्क्वायर एक ही बार दे देते हैं। फिर जब दोनों को अलग करिएगा तो ए बी का स्क्वायर अलग हो जाएगा, 5.1 का स्क्वायर अलग हो जाएगा। बात तो आपको बराबर है। इसका फायदा ये होगा ना कि इधर का स्क्वायर एकदम कट जाएगा, बराबर में है। तो अब दोनों कट गया तो मान निकालने में बहुत आसानी हो जाता है। जब ऐसे कर लोगे ना तो मान निकालने में बहुत आसानी। अब देखो तो ये 3/8 मिल जाएगा और बराबर में ए बी बटे क्या मिल गया, ए बी बटे 5.1 मिल गया। अब गुणा कर लो, 8 में ए बी से गुणा करोगे तो 8 ए बी मिल जाएगा और बराबर में 5.1 से 3 से गुणा करोगे तो 3 एकम 3 और 3 5 15 इतना मिल जाएगा। तो जब ए बी का मान आप बाहर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 15.3 और बटे में 8 होगा। अब इसको भाग दे दीजिए, मैं मोबाइल से जल्दी भाग दे देता हूँ, ठीक है ना, और आप लोग भी भाग दे दीजिएगा। तो भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा 15.3 को आपको भाग देना है 8 से तो मिलेगा 1.91। कितना मिलेगा 1.91 मिलेगा। तो 1 पॉइंट आप 9 लिख सकते हो, 1 लिखने की जरूरत नहीं, इतना ही है ना। देख लीजिए कहीं दिक्कत नहीं हुआ है, गलती उलती कहीं भी गलती नहीं हुआ है, कहीं भी गलती नहीं है, हमारा एकदम बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसलिए जो ए बी का मान मिला है कितना मिला है 1.9, 1 और भी मिला है 1.912 ऐसे करके मिला है। तो इतना ही सेंटीमीटर आप अप्रोक्सी छोड़ दीजिएगा तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा, किसका ए बी का मान मिल जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से एकदम बना लेना है। तो ये आपका रूल याद रहेगा, इस पर बहुत क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन अभी डेमो दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो भी क्वेश्चन इसी पर बनेगा। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन कहा है ना, ये क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, इसमें भी दोनों त्रिभुज समरूप है और इसमें AB बराबर इतना दिया है और DE बराबर इतना दिया है। तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालो। लो जी, कितना इजी क्वेश्चन पूछ दिया जी, इतना इजी क्वेश्चन तो नहीं पूछना चाहिए। अब चलो जब इतना इजी क्वेश्चन पूछा है तो उसको बना ही देते हैं आखिरकार। तो देखो आपके पास 2 त्रिभुज है, यहाँ पर त्रिभुज, देखो त्रिभुज बना देते हैं ना ताकि आपको अच्छे समझ में आए। आप भी बना दीजिएगा एग्जाम में ना तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। ये समरूप किसके हैं तो त्रिभुज एक और है इसके समरूप DEF है ना, यही है ना। तो आपका मान दिया है ए बी का मान दिया 1.2, इसका मान दिया 1.2 सेंटीमीटर दिया है और नीचे डी का मान कितना दिया है, डी का, अरे यार उल्टा मान रख दिए हैं, ये दिया है 1.2 सेंटीमीटर और डी का मान दिया है आपका 1.4 सेंटीमीटर, इतना मान दिया है। तो आपको इन दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो आपको पता है दोस्तों, आपको पता है कि चूंकि त्रिभुज जो हमारा ABC है, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो जब ये समरूप है, ये दोनों समरूप है तो फॉर्मूला क्या होगा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात निकालना है। तो बाटा लिखिएगा किसका, तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और बराबर में क्या होता है, तो पीछे वाला क्वेश्चन में क्या बताया, बराबर में AB का स्क्वायर बटे उधर का DE का स्क्वायर। तो जो दिया है उसी से मतलब है, हमें जो नहीं दिया उससे मतलब नहीं। भले ही हम जानते हैं वो भी बराबर होते हैं स्क्वायर करके, लेकिन हमको जो दिया गया है उसी से मतलब है। तो हमारा AB होता है ना, AB होता है तो क्या लिखेंगे AB का स्क्वायर और बटे में लिखेंगे DE का स्क्वायर और यही दिया है। तो बराबर में लिखिए AB का मान क्या है 1.2, तो 1.2 और 1.2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, बाटा में DE का मान है 1.4 तो 1.4 इसका स्क्वायर देंगे, ठीक है। तो ऊपर भी स्क्वायर नीचे भी स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं ना, ऐसे लिख देते हैं 1.2 बटे में 1.4, दोनों का स्क्वायर एक ही बार दे देते हैं। कोई दिक्कत होगा, कोई दिक्कत है, दोनों का स्क्वायर एक ही बार देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप ये समझते हो 1.2 बटे 1.4, तो देखो दशमलव के बाद इधर भी एक अंक है, ऊपर भी दशमलव के बाद एक अंक है, तो ये दशमलव कट जाएगा, मिलेगा केवल आपका
12/14 मिलेगा, क्योंकि दशमलव के बाद ऊपर भी एक ही गुणक है, नीचे भी एक ही गुणक है। अगर आप सोचते हो कि 1.2 और बाटा में 1.4, ये दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 से गुणा करेंगे, तो नीचे भी दशमलव हटाओगे तो ऊपर में भी तो 10 से गुणा करोगे, फिर 10 कटेगा तो 12/14 ही मिलेगा आखिर में आपका। तो यही बात यहाँ पर भी आपको समझना चाहिए कि देखिए यहाँ पर भी आपको क्या है, यहाँ पर भी दशमलव है, ऊपर भी दशमलव है, तो दशमलव दशमलव आपका यहाँ से हट जाएगा, ये खत्म हो जाएगा दशमलव दशमलव, ठीक है। इसको आप काट दीजिएगा, दशमलव दशमलव खत्म हो जाएगा, तो बचे क्या 12 और नीचे बचेगा आपका 14, तो 12 का स्क्वायर 144 और आपका 14 का स्क्वायर 196 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये अब इसलिए यहाँ पर लास्ट में लिखिएगा, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा में त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल लिखिएगा, ओके। और बराबर में तो 12 का स्क्वायर 144 और 14 का स्क्वायर कितना मिलेगा 196 मिलेगा, 196 मिलेगा, इतना मिलेगा। और क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आपको अनुपात निकालना है, इसलिए अनुपात यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए लास्ट में त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, तो 144 अनुपात 196, यही आपका आंसर हो जाएगा, 144 अनुपात 196। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपके 2 नंबर में एग्जाम में पूछेंगे, और उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन तो आप हमसे पहले ही बना लिए होंगे, और जिनसे नहीं बना होगा तो कॉपी में देख कर आप लोग उतार लीजिए। क्या इसमें क्या करना था, कुछ नहीं करना था, बहुत ही इजी प्रश्न था, एकदम साधारण प्रश्न था। वैसे ही दोस्तों अब मैं आपको अगला क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, ये ऑलरेडी 2 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ये एक ही को मैं ना दोनों क्वेश्चन आ गया, इसको अलग अलग कर देते हैं हम, ठीक है ना। टाइपिंग करने में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, 3 नंबर 4 नंबर एक ही में आ गया, जबकि बन नहीं पाएगा। तो मैं क्या कर लेता हूँ, 3 नंबर वाले क्वेश्चन को मैं सब दोनों क्वेश्चन को चाहूँ तो इसी में बना दूँ, ठीक है ना। दोनों क्वेश्चन को देखो, आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या इसी में बन जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करें, टाइपिंग में ऐसा हो गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, तीसरा नंबर क्वेश्चन पढ़ लीजिए, हम बना देते हैं, दोनों क्वेश्चन इसी में बन जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ईजी है मेरे भाई, क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज की एक भुजा दिया 2A और इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो दोस्तों आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं समबाहु, इसलिए लिखिएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है √3/4 A² होता है, ठीक है, बराबर में √3/4 गुणे A का मान कितना है 2A, ये पूरा A का काम करेगा क्योंकि भुजा यही है, तो 2A इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, बराबर में √3 बाटा में 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा, A का स्क्वायर A² मिलेगा, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपका, ऊपर में √3 और इधर A बचेगा A²। तो इतना आपका सेंटीमीटर में है ना, इकाई में है तो वर्ग इकाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वर्ग इकाई लिख दीजिएगा, वर्ग इकाई आंसर, बस इतना ही आप लोग छोड़ दीजिएगा, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो ना हट पाया इसलिए मैं इसको ना वही बना दिया, और आप लोग अपने बुक में कॉपी में ऐसा ही बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा कि समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर 2A, इसलिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल, बाकी आप लोग पूरा यही लिख लीजिएगा। और उम्मीद करते हैं कि हाँ समझ गए होंगे, सर हम लिख देंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का आता है, एकदम आता है, एकदम 100%, इसलिए उसको बनाना बहुत जरूरी है। हम आपको फालतू क्वेश्चन इस समय बताइए नहीं करेंगे कहूँ को। ये देखिए 4 नंबर प्रश्न आपका है, किसी त्रिभुज के 3 कोण x y 40 डिग्री है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज के 3 कोण x y और 40 डिग्री है, और इन दो कोण मतलब कि 2 कोण x तथा y के बीच का अंतर 30 डिग्री है, तो x और y का मान निकालें। कहने का मतलब ये है, आपको एक बात तो पता होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आपका क्वेश्चन बन गया। तो यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पर आप क्या लिखिएगा, यहाँ पर दोस्तों लिखिएगा, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते
क्या लिखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल, त्रिभुज के तीनों कोणों का जोगफल यहाँ पर लिखना पड़ेगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। मैंने ये ऑलरेडी लिख दिया। ओके, अब देखो तो त्रिभुज के तीन कोण कौन है, देखो ऑलरेडी कहा है कि त्रिभुज के तीन कोण x, y और 40 डिग्री, मतलब कि इसलिए पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण बराबर में 180 डिग्री मिल जाएगा। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री में से ये 40 जाकर उधर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 180 में से 40 घटेगा तो 140 डिग्री आपका मिल जाएगा। इसको समीकरण नंबर आप 1 मान लीजिए। इतना तो हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 निकल गया। अब आगे कह रहा है कि दो कोण x और y के बीच का अंतर, तो उसके बीच में x और y के बीच में अंतर मतलब माइनस होता है, तो x और y के बीच में माइनस लगा दो तो क्या होगा, अब लिखिएगा यहाँ पर तथा x माइनस वाई यानी कि x और y के बीच में माइनस लगा दिया तो अंतर हो गया, ये बराबर में दिया 30 डिग्री हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों समीकरण को हल करो, x और y का मान निकाल लो, नहीं निकल जाएगा, देखो निकाल देते हैं। यहीं पर हम इसको क्या करेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर मेरे भाई, क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लस माइनस कट जाएगा, एगो एक्स तो दो एक्स मिलेगा, बराबर में 130 को और 140 को 30 को जोड़िएगा 170 मिलेगा ना 170। अब 2 से 170 कर देगा कितना बार में, 8 और 5 85 बार में, तो x का कितना मान मिल गया, x का मान मिल गया आपका 85 डिग्री। x का कितना मान मिल गया, x का दोस्तों आपका 85 डिग्री मान मिल गया, आपको याद रखना है x का कितना मान मिल गया, 85 डिग्री मिल गया। अब दोस्तों y का मान निकालना है, तो या तो समीकरण 1 में नहीं तो समीकरण 2 में आप x का मान रख दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में भी रख सकते हो, 2 में भी रख सकते हो, तो हम देखो किसी में भी रख कर दिखा देते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 में x का मान रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर 140, x प्लस वाई बराबर 140 डिग्री। तो x का मान क्या निकाले, 85 निकाले है ना, यहाँ पर हम रख देंगे 85 डिग्री प्लस में y बराबर में 140 डिग्री। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर 140 डिग्री में से हम 85 डिग्री घटा लेंगे तो कितना मिलेगा, हमको लगता है कि 140 में से घटाएंगे 85 तो 55 मिलेगा ना, इसलिए y बराबर कितना मिल जाएगा, घटाइएगा तो 5 मिल जाएगा और इधर 5 मिल जाएगा, 55 डिग्री मिलेगा। कितना मिल जाएगा, 55 डिग्री मिल जाएगा। जब ये दोनों मान मिल जाएगा ना तो लास्ट में यहाँ पर लिख दीजिएगा अतः करके, ये लिख दीजिएगा ना तो बहुत अच्छा रहेगा। लास्ट में अतः करके लिख दीजिएगा, अतः x बराबर 85 डिग्री, y बराबर कितना, तो y बराबर 55 डिग्री, y बराबर 55 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो इस क्वेश्चन को भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से आप इसे कॉपी में बना लीजिएगा। ठीक है, ये आपका चौथा नंबर क्वेश्चन बन गया। ओके, अब देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों। 5वां नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा है, उसी पर आधारित ये भी क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन इजी है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ना, ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपसे पूछा गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है। इसके क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेमी स्क्वायर 121 सेमी स्क्वायर है। EF बराबर 15.8 सेंटीमीटर और BC की लंबाई आपको ज्ञात करना है। अब मैंने बोला ना कि अलग अलग देगा, तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, ये पहले आप लोग बना लो। एक त्रिभुज ये हो गया और एक समरूप त्रिभुज ये हो गया। ठीक है, इसका नाम हो गया ABC, इसका नाम हो गया DEF हो गया। तो इस बार दोस्तों EF का मान दिया 15.4 सेंटीमीटर। उसके बाद से BC की लंबाई इसका निकालना है और दोनों का क्षेत्रफल का अनुपात दिया है। तो ये बताइए, दोनों का क्षेत्रफल दिया है, तो जब दोनों त्रिभुज समरूप होता है तो फॉर्मूला क्या होता है,
त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल बराबर में AB का स्क्वायर बटे में DE का स्क्वायर बराबर में BC का स्क्वायर बटे EF का स्क्वायर बराबर में AC का स्क्वायर बटे आपका DF का स्क्वायर, तीनों बराबर होता है। लेकिन उसी को हम लेंगे जिसको काम है। पहले इसका और उसको लेते थे, इसको और इसको लेते थे, क्योंकि यही सब दिया रहता था, इसी में से किसी का एक दिया रहता था, एक निकालना था। लेकिन इस बार इसमें से एक का दिया है, एक का निकालना है, तो नीचे वाला ही लेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बाटा में क्षेत्रफल क्या क्षेत्रफल और बाटा में किसका त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, ठीक है, बराबर। तो हम जो दिया है और जो निकाला वही लेंगे। तो पहले BC होगा तो BC का स्क्वायर बाटा में EF का स्क्वायर हम लोग लेंगे, ठीक है। ऑलरेडी और भी दोनों बराबर होता है, लेकिन उसका कोई काम ही नहीं है तो नहीं लेंगे। इसका मान दिया है देखो 64 दिया तो 64, और नीचे वाला का मान दिया है 1 to 1 121 बराबर में। BC का निकालना है तो BC स्क्वायर, EF का मान दिया है 15.4 तो 15.4 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 64 को हम 8 लिख सकते हैं, एक से 21 को 11 लिख देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे ना, तो फिर आपका मिल जाएगा, क्योंकि ऊपर में 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर फिर आपका 121 मिल जाएगा। वही काम यहाँ पर भी करेंगे, BC लिख देंगे और बाटा में 15.4 लिख देंगे और ऊपर दोनों का साथ ही एक ही बार स्क्वायर दे देंगे, फिर अलग करेंगे, फिर आपका स्क्वायर दोनों पर चढ़ जाएगा। अब क्या होगा, ये कट जाएगा, ये स्क्वायर कट गया, तो अब आपके पास क्या दिख रहा है, तो अब दिख रहा होगा 8/11, 8/11 बाटा में BC बटे में 15.4 गुणा करिए, तो 11 में BC से 11 BC बराबर में 8 चौके 32 कर 2 हर्षी लागल 3, 8 5 40 हर्ष लिए 3 43 को 3 हर्षी लागल 4, 8 1 8 8 4 आपका 12, इतना मिल गया। तो BC बराबर कितना हो जाएगा, BC बराबर कितना हो गया, तो BC बराबर आपका हो जाएगा 123.2 बटे में 11, इसको भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा, BC बराबर, इसलिए BC बराबर 11 कम 11, फिर 11 कम 11, देखिए 11 कम 11, फिर 11 कम 11, फिर 2 मिलेगा और फिर 10.11 दूनी 22 मिलेगा, इतना ही मिलेगा हमको लगता है, ठीक है, इतना ही सेंटीमीटर मिलेगा। ये हमारा हो गया सेंटीमीटर, ठीक है। और ऐसे इसको घेर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा, आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, ये आपका फाइनल आंसर बन गया। 5 नंबर भी क्वेश्चन बनकर तैयार हो गया। अब एक और क्वेश्चन है, उसको भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा जी। अगर ऐसे क्वेश्चन करो नहीं आएगा, मैं आपको पूरा गारंटी लेता हूँ, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जरूर करना और जरूर आप लोग कॉपी में बनाना, क्योंकि यही सब तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है। सब लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। पानी पीना बहुत जरूरी है कि ना जी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत इजी है, ये क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा इतना है तो इसका शीर्षलंब ज्ञात करें। तो यहाँ पे लिखिएगा समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा को क्या बोलते हैं, भुजा को A से डिनोट करते हैं। तो ये दिया है आपका 2A दिया है, ठीक है, क्या दिया है, 2A दिया है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब का फॉर्मूला क्या होता है, शीर्षलंब मतलब कि ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का की शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब, समबाहु त्रिभुज का शीर्षलंब। शीर्षलंब का फॉर्मूला क्या होता है, शीर्षलंब को ही हम लोग ऊंचाई बोलते हैं, शीर्षलंब बराबर में होता है √3/2 A होता है, A को भुजा बोलते हैं, तो √3/2 और A का मान दिया 2A, तो 2A हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा √3 और ये हो जाएगा A, इतना आपका हो जाएगा इकाई। इसको क्या लिखिएगा, इकाई लिखिएगा, इकाई, सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया है, इकाई, और आपका आंसर हो जाएगा ये फाइनली। ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी बना लीजिएगा। बस ये आपका आज के इस वीडियो का ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कैसा लगा ये वीडियो,
आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ना समझ में तभी बताइएगा, मैं बताऊं ना समझ में ऐसा हो नहीं सकता है, लेकिन बहुत लोगों को फिर भी नहीं समझ में आता है। कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए स्पेशल में वीडियो बनाऊंगा, स्पेशल में समझाऊंगा। तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना दोस्तों, ठीक है ना। तो बाय दोस्तों, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।